आज की अति महत्वपूर्ण कार्यशाला में जयपुर से चलकर इस मतदाता सूची के सघन पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम में उसकी बारीकियां हमें बताने आए राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक और इस अभियान के संयोजक सम्मान्य सौरभ जी, मंच पर विराजे हमारे जिले की अगुवाई कर रहे भाई बसंत जी, भाई राकेश जी, महावीर जी, जसवंत जी, मेरे मित्र लड्डा जी, इस पूरे कार्यक्रम की महती जिम्मेवारी जिनके कंधों पर अब लगातार रहेगी, ऐसे हमारे मंडल अध्यक्ष अनूप जी, मदन जी, महेंद्र जी, रणजीत जी, सुनील जी, भाई राजेंद्र जी, और आज इस कार्यशाला में उपस्थित संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का कार्यभार दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ने जिनके कंधों पर डाला है, ऐसे सभी BLA 2 पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मैं सौरभ जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन बारीकियों से और जिन सरलता से आपने इस महती कार्यक्रम के बारे में आपस में बात नहीं हुई, इस कार्यशाला में बताया है, मैं समझता हूं कि आपने जब सवाल किया कि कोई शंका रही हो, इतनी खूबसूरती से जिस बात को बताने के बाद में शायद कोई शंका नहीं रही। आज हम उस समय मिल रहे हैं जब कल पूरे देश ने हमारे राष्ट्रगीत जिस वंदे मातरम के उच्चारण के साथ हमने इस सभा का शुभारंभ किया, उसकी 150वीं जयंती मना रहा है और उसके साथ इस वृहद भारत को, इन देशी रियासतों को एक करने में जिस लौह पुरुष ने, जिन्होंने इस राष्ट्र की रचना में अपने कर्मशीलता का परिचय देकर इस वृहद भारत का निर्माण किया, उन वल्लभ भाई पटेल की भी हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। आज हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1857 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको उस समय लिखा जब मां भारती के पैरों में गुलामी की जंजीर थी, और उस समय आजादी के दीवानों को इस गीत ने इस भारत मां को, इस देश को मां के रूप में, देवी के रूप में जिस प्रकार से गीत में उद्धृत किया गया, जंगे आजादी के अंदर जो लंबा अंतराल चला, कहते हैं 1857 में देश में पहली आजादी की बुगल बजी थी। 90 साल की उस लड़ाई में जिस गीत को मंत्र के रूप में अनेकों बलिदान देने वाले, जिनकी लंबी कुर्बानियों की श्रृंखला है, उन्होंने गीत को गाकर फांसी का फंदा चूमा। आज वो गीत हमारे सबको इस भारत मां की सेवा के लिए प्रेरित करता रहता है। अभी जिस संवैधानिक कर्तव्य के लिए आपको बताया, मतदाता सूची के अंदर हमें संविधान ने आर्टिकल 324 में अधिकार दिया, मैं भारत का नागरिक हूं। पहले
66 वर्ष में 18 साल की 21 साल की उम्र में मतदाता सूची में नाम का अधिकार मुझे था, और जब 61वां संविधान का संशोधन हुआ तो ये उम्र 18 साल हो गई। मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मेरा नाम मतदाता सूची के अंदर आए, और आप सब लोग विराजे हैं। मतदाता सूची का महत्व मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मताधिकार के साथ साथ जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, आज अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, आपको किसी जमीन के आवंटन की बात हो, आपको किसी जन कल्याणकारी योजना में शामिल होने की बात हो, प्रधानमंत्री जी की मंशा के गरीब के सर पर छत हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या अन्य योजना की बात हो, हर एक के अंदर मतदाता सूची का लगाना लगभग अनिवार्य सा होता है। आप इस काम को जो सौरभ जी ने आपको बताया करोगे, तो एक तरफ आप संवैधानिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उस गरीब व्यक्ति के जन कल्याण के काम के उस मार्ग को भी भ्रष्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण काम है। आप सबको मालूम है, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो गया, हमारे शहर में वार्ड का पुनर्गठन हो गया। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। वन स्टेट वन इलेक्शन, एक राज्य में ये चुनाव एक साथ हो, ये महत्वपूर्ण निर्णय मदन लाल जी ने लिया। इसी कारण से धीरे धीरे ये सारे चुनाव सिमटते अब आगामी महीनों में जब सबका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जनवरी में फरवरी में, ये चुनाव भी हमारे सामने है। मेरे सामने आप विराजे हैं, मेरी नजर जाती है आप में से बहुत से सरपंच है, पूर्व सरपंच है, पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य मंच पर बैठे हैं। आपको भी दोबारा चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए ये ऐसा मौका है, हर घर पर आप जाओगे, घर का व्यक्ति दरवाजा खोलकर आपका स्वागत करते हुए कहेगा कि जो इम्यूनेशन फॉर्म की बात सौरभ जी ने की, आप निश्चित तौर पर उसको बनाने में मेरी मदद के लिए आए, आपका स्वागत करेगा। 50 फॉर्म आप प्रतिदिन भरकर दे सकते हैं, बीएलओ की सूची आप लेकर जाएंगे, इस काम को आप अंजाम देंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। यह हमारा संविधान, यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कुर्बानियों का जो लंबा सिलसिला हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया, उसके पीछे एक ही बात थी, राजा हो चाहे रंक हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार मिले। बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमें दिया, उसमें हमें अधिकार दिया। और मैं समझता हूं कि मतदाता सूची की पवित्रता इस लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र की पवित्रता नियत करती है मतदाता सूची भी पवित्र हो। मैं भी बिहार से आया हूं। जिस बात का जिक्र सौरभ जी ने किया, ये जो मतदाता सूची में एसआईआर शब्द आया, यह एसआईआर शब्द हर व्यक्ति की जुबान पर जब आया, जब बिहार में मतदाता सूची का सघन पुनर्निरीक्षण प्रारंभ हुआ, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रारंभ पर आपत्ति की गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा
कि संविधान की मूल आत्मा में इस मतदाता सूची की पवित्रता रहनी जरूरी है। 56 लाख लोग जो बिहार के नागरिक नहीं, बांग्लादेश से आकर बिहार में आ गए, एक जगह उनका गांव में नाम, एक शहर में नाम काल कलवित हो गए, बरसों से पर नाम लिखे रहे, और संविधान की पुस्तक लेकर राहुल गांधी जी ने देश में बवाल किया। और मैं आज कह रहा हूं, ये जो जिस प्रकार की बात उन्होंने वोट चोर की बात कही, अब वोट चोर को चोट कैसी लगेगी, ये लंबी दूरी नहीं, नई बाल कितने सामने आ जाएंगे। एनडीए को अब तक बिहार में जो बहुमत मिला उससे बड़ा बहुमत मिल रहा है। मोदी जी का विजय रथ चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, अभी जिन बंगाल में ममता जी जिसको विरोध में धरना दे रही है, उसके पीछे भी दर्द यही है। एक छोटे से मकान के अंदर कई नाम। और मुझे तो सौरभ जी आश्चर्य हुआ, मैं राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, एक विदेशी मॉडल के नाम पर उन्होंने कह दिया कि इन्होंने 32 जगह हरियाणा में वोट डाला, और उन्होंने आकर वापस देश में कहा मैं कभी इस देश में आई नहीं। इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें वो कर रहे हैं। ये कांग्रेस के जो राहुल बाबा है, इनकी बात आप समझते हैं। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि ये जरूरी काम जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, इसके अंदर हम सब लोगों को, अभी आप लोग कह रहे थे जब मैं आ रहा था, राठौड़ साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब राठौड़ साहब को कितना आगे आपने बढ़ा दिया उसके बारे में तो मैं अब चर्चा नहीं करूंगा। आज कुछ दृश्य दूसरे होते, पर अब आगे बढ़ाना है। मुझे नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा, जो मेरे सामने BLA 2 बैठे हैं, ये सरपंच बने, पंच बने, पंचायत समिति के सदस्य बने, वार्ड पार्षद बने, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और इसके लिए BLA 2 का जो संवैधानिक दायित्व है, इसको आपको कर्मशीलता से पूरा करना है। और 2002-2003 के बाद जो बेस रोल बताया, आप सौभाग्यशाली हो, दोबारा जब कभी भी चर्चा चलेगी, लोग पूछेंगे कि विश्व में 2002 के बाद में जो सघन पुनरीक्षण हुआ उसमें कौन कौन BLA थे, तो आप हाथ खड़ा करोगे तो आपको गर्वित महसूस करेंगे। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर राजस्थान के अंदर ये जो काम हमें करना है, जिन 12 राज्यों में हम भी शामिल हुए हैं, उस काम को 1-2 लोग नहीं, 5 करोड़ 48 लाख मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण है। इसमें साथी हाथ बढ़ाना, साथी रहे, उसी तरह से मिलकर ही काम सब लोगों को करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहता है। आज सौरभ जी पराक्रम को आना था, और जब मुझे मालूम पड़ा आप आ रहे हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बड़ा अच्छा लगा। अब आपके हाथ में जो भी ज्ञापन है, सौरभ जी से जो पूछना है वो आप पूछें, पर आप BLO के नंबर जरूर लेकर जाएं। और जिस प्रकार की समीक्षा की बात कल कही है, यह समीक्षा आपके लिए है। आपके दरवाजा खटखटाने वाले इन पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में महती काम को करने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए है। हमें कई बार राजनीति के अंदर कुछ घटनाएं दर्द दे जाती है, पर उन घटनाओं पर मरहम लगाने का मौका भी कई मोड़ पर हमें मिलता है। ये उस पुरानी घटना को मरहम लगाने का है। हम सब लोगों को सिद्ध करना है। हम पार्टी विद डिफरेंस के लोग हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी, जिसमें मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके हम सैनिक हैं। इस नाते
आप इतनी बार कार्यशाला में पहले भी आए, कई कार्यक्रम में आए, पर अब तक की इस साल की अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्यशाला है तो ये आज की कार्यशाला है। इसमें आप लगेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप आए, और अब अध्यक्ष जी को और सौरभ जी को कहूंगा आप लोग को भोजन करिए। मैं इनके ज्ञापन लेकर आपसे मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।